हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मोस्ट वेलकम्स। आज का हमारा टॉपिक है सीटेट से संबंधित है और सीटेट में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के कीवर्ड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। टैग के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका बार बार उन प्रश्नों में और प्रश्नों के उत्तर में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं शब्दों से संबंधित, पर्याय से संबंधित शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, तो इनके अर्थ को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर आप इन शब्दों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें आशा नहीं विश्वास है कि आपका सीटेट का पेपर जो है बड़े आसान तरीके से जो आप उसको हल कर पाते हैं और उसके साथ ही आप अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। जो लोग अभी तक अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पा रहे थे वो लोग कर सकते हैं इसमें जो है, इसको समझने के बाद, जानने के बाद। क्योंकि अगर इसको आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप टाइम का मैनेजिंग कर पाते हैं, कम समय में अधिक प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ये जो टैग है, ये जो कीवर्ड है, ये किस प्रकार के हैं। पहला जो आपका टैग है यह सकारात्मक टाइप का है, पॉजिटिव वर्ड है, और दूसरा आपका जो है नकारात्मक टाइप का है, नेगेटिव वर्ड है। और इन सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों के माध्यम से किस प्रकार से प्रश्न बनता है, अगर इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आइए जानते हैं सकारात्मक शब्द कौन कौन से हैं। पहला है बाल केंद्रित जो है। अक्सर आज का जो मनोवैज्ञानिक युग है, मनोवैज्ञानिक युग में जो शिक्षण कार्य किया जा रहा है, तो इसमें जो शिक्षण कार्य जो है वह बाल केंद्रित हो गया है। हमें बालकों को ध्यान में रख करके शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षण कार्य करना चाहिए। बालकों को प्रोत्साहित करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बालक को उसके मातृभाषा में सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। अगला जो है, बालकों के भाषा विकास के लिए चर्चा पर चर्चा करना चाहिए। किसी भी तथ्य को समझने के लिए उनके साथ चर्चा पर चर्चा करना चाहिए। और हमारा जो शिक्षण कार्य हो, जो हमारा पाठ्य पुस्तक हो, हमारा जो विषय वस्तु हो, हमारी जो पाठ्य योजनाएं हैं, हम जो कुछ भी सिखाने जा रहे हैं, वह चीज उनके दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए जो है। अगला जो है, उसके साथ साथ वह बालक के सर्वांगीण विकास में सहयोग करे, उनका जो सर्वांगीण विकास कर पाए, ऐसा हमारा पाठ्य वस्तु, ऐसा हमारा शिक्षण बिंदु भी होना चाहिए। अगला जो आपका है, सृजनात्मक होना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज सिखा रहे हैं तो बालक के अंदर, उसको सीखने से उसके अंदर सृजन का विकास हो, सृजन करने का विकास हो। शिक्षण का कार्य जो हो वह अर्थपूर्ण हो, बालक जो अच्छे तरीके से उस चीज को समझ पाए। अगला जो है, बालक को सीखने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, भाषा को सीखने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के अन्य भी जो विषय हैं, पर्यावरण से संबंधित जो विषय, उसको सीखने के लिए उनको स्वतः अवसर प्रदान करना चाहिए। और जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं उनको सरल भाषा में सिखाना चाहिए जो है। सरल भाषा हो, सहज भाषा हो, उस भाषा में ही बालकों को सिखाना चाहिए, जिससे वह बहुत आसानी से अच्छे तरीके से सीख सकें। और बालकों को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बालक जो है किसी चीज को खुद करके सीखता है तो उसके अंदर जो है सृजनात्मकता का भी विकास होता है, अवलोकन का भी विकास होता है, और खुद से सीखने का, स्व अध्ययन की कैपेसिटी का भी विकास होता है। उसके साथ जो है बालक को जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्वतः सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ पे आप देखें, ये जितने शब्द हैं, अन्य और भी शब्द हैं, इसके पर्याय में, इसके पर्यायवाची रूप में और भी शब्द हैं। आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे और भी शब्दों को अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार के जब शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न बनता है, इन शब्दों का प्रयोग करके जब उत्तर बनता है, तब हम इनको समझे रहते हैं तो आसानी से हम प्रश्न को भी समझ जाते हैं और आसान तरीके से हम उत्तर को भी ढूंढ पाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आपको हम लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक प्रश्न है आपके पास और इसका कमेंट में भी उत्तर बताइएगा, दीजिएगा कमेंट में हमारे, कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को, पहला ऑप्शन है, जो बच्चों को स्वयं कुछ करके और सीखने का अवसर प्रदान करे। ऑप्शन पहला है। दूसरा ऑप्शन है कि केवल पाठ से संबंधित हो। तीसरा ऑप्शन है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। चौथा ऑप्शन है केवल भाषा सीखने के लिए उनको बताया जाए। और ये जो चार ऑप्शन है, इसमें से जो उत्तर सही होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है
कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, पहला ऑप्शन है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, दूसरा ऑप्शन है आपका केवल पाठ से संबंधित हो, तीसरा ऑप्शन है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, और चौथा ऑप्शन है केवल भाषा से संबंधित हो। इन चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। आइए अब चलते हैं जो नकारात्मक नेगेटिव वर्ड होते हैं, नकारात्मक शब्द हैं, इस प्रकार के जो टैग हैं, कीवर्ड हैं, इनसे इन शब्दों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से उसमें उत्तर ऑप्शन बनाए जाते हैं, उत्तर के जो है आंसर के ऑप्शन बनाए जाते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। नकारात्मक शब्द कठोर, सजा देना, दूसरा नकारात्मक शब्द है रटना, रटाना, तीसरा नकारात्मक शब्द है शिक्षक केंद्रित, और अगला जो है दंड देना, पुस्तक केंद्रित, हतोत्साहित करना, निष्क्रियता पैदा कर देना, लैंगिक भेद करना, व्याख्यान पद्धति से पढ़ाना, विधियों से पढ़ाना, और केवल किसी एक ही चीज का प्रयोग करना। तो ये जो है सभी नकारात्मक शब्द हैं, नकारात्मक नेगेटिव टैग हैं, शब्द हैं, और इसके आधार पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, बालक को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो किसी भी चीज के लिए उनको कठोर सजा नहीं दी जानी चाहिए, उनको रटने पे बल नहीं दिया जाना चाहिए, उनको उनके साथ जो है सिर्फ शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धति नहीं अपनानी चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, सिर्फ जो पुस्तकीय ज्ञान बालक को नहीं दिया जाना चाहिए, जो है बालकों को सीखने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, जो है उनके अंदर हमारा शिक्षण विधि ऐसा ना हो जिससे वो निष्क्रिय हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और लैंगिक विभेद पे आधारित हमारा शिक्षण कार्य नहीं होना चाहिए, सिखाने की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, व्याख्यान विधि से हम बालकों को नहीं सिखा और बता सकते हैं, जो है और उनको सिर्फ किसी एक ही चीज पे फोकस करके, हम केवल एक ही चीज पे फोकस करके उनको हम नहीं सिखा सकते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न भी बनता है, और उसमें ऑप्शन में जो उत्तर भी इसी से संबंधित बना के दिया जाता है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न पढ़िएगा तो नहीं शब्द का प्रयोग किस प्रश्न में है इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न में नहीं शब्द का प्रयोग है तो ये समझ लीजिए कि हमको उस प्रश्न को सतर्कता के साथ जो है सावधानी से पढ़ना है, और उस प्रश्न के अर्थ को सावधानी से समझना भी है, और वह कहना क्या चाह रहा है और उत्तर में उससे संबंधित उत्तर क्या हो सकता है, यह ढूंढना हमें आना चाहिए। तो जब तक इस अर्थ को, इस आशय को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम नहीं ढूंढ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, पहला जो है एक प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कभी कभी बहुत से अभ्यर्थी और जो स्टूडेंट हैं ये ध्यान नहीं देते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है, नहीं शब्द को भुला जाते हैं और भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है इसको याद कर लेते हैं, उसी हिसाब से प्रश्न। जबकि जब ऐसा प्रश्न होता है तो उसमें 3 जो ऑप्शन होता है वह सही सकारात्मक ऑप्शन होता है, और एक ही ऑप्शन जो होता है जो नकारात्मक होता है, और प्रश्न के नकारात्मक से वही नकारात्मक उत्तर मिलता है। यह बहुत आसान है, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो बहुत कम समय में अधिक प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे, और जो समय बचेगा उस समय का प्रयोग जो है, उपयोग जो है, अन्य जो प्रश्न आपके बचे हैं जिसमें समय की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे गणित हो गया, और पेडागॉजी से संबंधित में जैसे आपका पद्यांश गद्यांश अपठित जो हो गए, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जिससे भी हो गया, उसमें आप इससे बचे हुए समय को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं शब्द का जो है जरूर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में कहां पे नहीं शब्द लिखा है या हाँ शब्द कैसा लिखा है, उसी के हिसाब से आप प्रश्न का आशय निकाल करके उत्तर आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सही नहीं है परिचर्चा करना, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है घटना का वर्णन करना, तीसरा ऑप्शन है केवल प्रश्नों का उत्तर लिखना, और चौथा ऑप्शन है मातृभाषा से संबंधित होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन है। एक बार और प्रश्न सुन लीजिएगा, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है परिचर्चा करना, घटना का वर्णन करना, दूसरा ऑप्शन है घटना का वर्णन करना, तीसरा ऑप्शन है केवल प्रश्नों का उत्तर लिखना, और चौथा ऑप्शन है आपका मातृभाषा से संबंधित। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपको उत्तर ऑप्शन सही लग रहा हो उसका ऑप्शन जो चूज करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इन टैगों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, और इस पे आधारित प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और आप सबको ढेर सारी अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं
कि आप सीटेट में बहुत अच्छे अंक से पास हो जाएं, बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करें, मैक्सिमम मार्क गेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में, मित्रों में हमारे इस जो अभी आप टैग के बारे में जाने हैं इसको आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।